हेलो स्टूडेंट, स्वागत है मेरे चैनल टारगेट विद रवि। देखिए ये मेरा बिहार जीविका का प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, इसका है रुक्मिणी पब्लिकेशन का। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे रुक्मिणी पब्लिकेशन का। ठीक है, प्लेटफॉर्म का। ओके, प्लेटफॉर्म का है, रुक्मिणी प्लेटफॉर्म का है। ठीक है, ये बिहार जीविका के लिए एरिया कोऑर्डिनेटर प्लस में कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का है। ठीक है, ये हम लोग का प्रैक्टिस सेट में 17 होने वाला है। 16 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी इस चैनल पर डाला जा चुका है, उसका प्ले लिस्ट भी बना हुआ है। 17 माह को भी जब हो जाएगा इसको भी प्ले लिस्ट में डाल देंगे। ठीक है, आप लोग जा करके इसे देख सकते हैं। दोस्तों, अगर बिहार जीविका में फॉर्म भरे हैं या कोई भी एग्जाम में, तो प्रैक्टिस सेट जितना हो सके आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाइए। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट ही आपको सिलेक्शन तक पहुंचाएगा। ठीक है, तो जितना हो सके प्रैक्टिस सेट लगाइए। चलिए शुरू करते हैं हम आज का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, देखिएगा ये बिल्कुल ये सिलेबस के अनुसार ये बनाया गया है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिएगा यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान द ग्रांड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशन से सम्मानित किया गया है? ये कहाँ का है? ऑप्शन नंबर सी, ये मॉरिशस का है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट हमारा आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन। ठीक है, वेंकटेशन। ओके, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट हमारा 3 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटेन द्वारा मानद नाइटहुड, ठीक है, यानी कि ऑनरी किंगहुड, ठीक है, से किसे भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एन चंद्रशेखरन को सम्मानित किया गया। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा वर्ष 2005 में भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के एक अंग के रूप में आशा का गठन किया गया था। आशा का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, आशा का पूर्ण रूप क्या होगा? देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ठीक है, ये आशा का पूर्ण रूप होता है। ठीक है, नेक्स्ट आइएगा, देखिएगा 5 नंबर, बिहार जीविका का ध्येय वाक्य क्या है? तो क्या हो जाएगा? होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, दोनों, यानी कि महिला सशक्तिकरण बिहार प्रगति, ये दोनों होगा। ठीक है, ये देखते हैं नेक्स्ट हमारा विश्व विरासत स्थल के रूप में प्रसिद्ध अजंता गुफा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? अजंता गुफा तो कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी, औरंगाबाद में। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ओके, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट तो क्वेश्चन देखिएगा, किसने ईस्ट इंडिया, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था? तो क्या हो जाएगा? देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, कौन है? सिराजुद्दौला। ठीक है, प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। कब हुआ था? 23 जून 1757 को हुआ था। ठीक है, 23 जून 1757 को हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 8 नंबर है, भारत के सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली यानी कि कम्युनल इलेक्ट्रोड सिस्टम सबसे पहले डैश में शुरू की गई थी? क्या लगा? ऑप्शन नंबर डी, पार्लियामेंटो रिफॉर्म 1909 में। ठीक है, ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, दिसंबर 1985 को। ठीक है, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा IBRD, क्या IBRD और IDA डैश के अंग है? ये किसके अंग है? याद रखिएगा, ये विश्व बैंक के अंग है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है हमारा OECD, ठीक, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ये पेरिस में है, फ्रांस में। ठीक है, नेक्स्ट पे आइएगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए विकल्पों में नाबार्ड का सही पूर्ण रूप क्या है? नाबार्ड का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन, किस रक्त समूह को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता यानी कि यूनिवर्सल रिसेप्टर कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, देखिएगा यहाँ पे देखिएगा किस हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, AB+ को कहा जाता है। ठीक है, सार्वभौमिक। ओके, रिसेप्टर। अब आइए देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, इंटरनेट से जुड़े रोजमर्रा के भौतिक उपकरणों का नेटवर्क क्या कहलाता है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन, विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की ऐसा मात्रक क्या है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, ये फैराड होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 25 मार्च 2025, ठीक है, सेपक टाकरा विश्व कप 2025 का खिताब भारतीय पुरुष टीम ने किस देश को हराकर जीता है? तो किसे हराकर जीता है? याद रखिए, जापान को हराकर जीता है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पे देखिए। नेक्स्ट हमारा खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ये कहाँ किया जा रहा है? ये याद रखिएगा, श्रीनगर में किया जा रहा है। ठीक है, श्रीनगर में। दोस्तों, यहाँ से अब शुरू होता है हमारा क्या? मैथ और रीजनिंग का सवाल। ठीक है, मैथ और रीजनिंग यहाँ मैं नहीं कराता हूँ। ठीक है, अगर आप लोग का कमेंट रहा तो मैं इसका अलग से वीडियो बनाकर डाल सकता हूँ। ठीक है, अगर टेलीग्राम पे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट।
देखेंगे यहाँ के एरिया कोऑर्डिनेटर के या जीविका में, जो बिहार जीविका में अब कोई भी पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, उसे आपको विषय ज्ञान से 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, 20 क्वेश्चन, ठीक है। तो इसे आप लोग इग्नोर मत करिएगा, ये मत करिएगा कि भारी है, टफ है, इसे देख करके छोड़ के मत जाइएगा, ठीक है, क्योंकि इसी से आपका 20 क्वेश्चन आने वाला है विषय ज्ञान से। इसे आप लोग जरूर करिएगा, जितना हो सके उतना लगाइए, प्रैक्टिस सेट खूब लगाइए। ये विषय ज्ञान में थोड़ा सा ये क्वेश्चन है अति, पर इसको आप जरूर लगाइएगा, क्योंकि ऐसा ही टाइप में आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन एक किसका, एरिया कोऑर्डिनेटर का, ठीक है। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ठीक है, यानी कि डे NRLM के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह ने SHG को प्रारंभिक वर्षों में परिक्रामी नीति यानी कि रिवॉल्विंग फंड क्यों प्रदान की जाती है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, समूह की संस्थागत और वित्तीय प्रबंधन क्षमता को मजबूत करने तथा एक अच्छा क्रेडिट रिकॉर्ड बनाने के लिए, ठीक है। अब ये देखते हैं नेक्स्ट है हमारा 42 नंबर, मनरेगा के प्रावधानों के अनुसार यदि कोई पंजीकृत परिवार काम की मांग करता है और उसे 15 दिन के भीतर काम का उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो उसे क्या प्राप्त करने का अधिकार है। क्या हो जाएगा, अपना मर्जी होगा, वैधानिक, ठीक है, दर पर दैनिक बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने का अधिकार होगा, ठीक है। अब ये देखते हैं नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 43 नंबर, देखिएगा, किस संवैधानिक संशोधन ने, ठीक है, पंचायती राज संस्थान PRI को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है और मनरेगा जैसी योजनाओं के संदर्भ में सामाजिक अंकेक्षक यानी कि सोशल ऑडिट में उनकी भूमिका क्यों महत्वपूर्ण है। क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, 73वां संशोधन कार्यान्वयन में पारदर्शिता, जवाबदेही और सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बिहार की सतत जीविकोपार्जन योजना यानी कि SJY में अपनाए गए अत्यंत गरीब उन्नयन दृष्टिकोण यानी कि अल्ट्रा पुअर ग्रेजुएशन अप्रोच के तहत आजीविका के लिए संपत्ति यानी कि एसेट प्रदान करने के अलावा कौन से अन्य महत्वपूर्ण समर्थन दिए जाते हैं। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, कुछ समय के लिए नियमित उपभोक्ता सहायता और गहन परामर्श, ठीक है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन, सामुदायिक पदाक्रम में ग्राम संगठन यानी कि VO की तुलना में एक संकुल स्तरीय संघ यानी क्लस्टर लेवल फेडरेशन CLF की एक विशिष्ट और उन्नत भूमिका क्या है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बड़े पैमाने पर आजीविका गतिविधियाँ, बैंक लिंकेज, बाजार संपर्क और सरकारी योजनाओं के साथ अभिसरण को बढ़ावा देना, ठीक है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा 46 नंबर, कृषि आधारित आजीविका में मूल्य श्रृंखला यानी कि वैल्यू चेन के संदर्भ में बैकवर्ड लिंकेज, ठीक है, बैकवर्ड लिंकेज स्थापित करने का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, उत्पादों को उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण बीज, उर्वरक और तकनीकी प्रशिक्षण की समय पर उपलब्ध सुनिश्चित कराना, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण यानी कि PMAG के अंतर्गत मैदानी क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकार के बीच वित्तीय सहायता की लागत साझा करने का अनुपात यानी कॉस्ट शेयरिंग रेशियो क्या है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, 60:40 होगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्वयं सहायता समूह के बही खातों के संबंध में रोकड़ बही यानी कैश बुक और बही खाता यानी कि लेडगर के बीच मूलभूत अंतर क्या है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, रोकड़ बही खाता के अनुसार नकदी के आने जाने का रिकॉर्ड रखती है, जबकि बही खाता बही लेनदेन के सदस्य वार या मध्यवार वर्गीकृत करती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 49 नंबर क्वेश्चन, बिहार के मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत प्रदान की जाने वाली कुल 10 लाख की वित्तीय सहायता का स्वरूप क्या है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, 5 लाख, ठीक है, विशेष अनुदान सब्सिडी और 5 लाख कई किस्तों में चुका जाने का ऋण है, ठीक है। नेक्स्ट आइए 50 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपको टफ लग रहा है, इसे टफ ना मानिएगा, इसको जितना हो सके उतना करिएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा ही टाइप में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की संभावना रहेगी, ठीक है। देखिएगा, SHG बैंक लिंकेज प्रक्रिया में बैंकों द्वारा SHG को ऋण देने से पूर्व उनका ग्रेनेड या मूल्यांकन करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, समूह के पंचसूत्र के पालन, वित्तीय अनुशासन और ऋण चुकाने की क्षमता का आकलन करना, ठीक है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर। देखिएगा, कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने वाली राष्ट्रीय कृषि विकास योजना यानी कि RKVY अन्य राष्ट्रीय योजनाओं से किस प्रकार भिन्न है। तो किस प्रकार भिन्न है, ऑप्शन नंबर बी होगा, यह राज्यों को अपने स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार कृषि विकास के लिए योजनाएं चुनने और क्रियान्वित करने की अधिक सुविधा और सहायता देती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा 52 नंबर, आजीविका के संदर्भ में ऑफ फॉर्म, ठीक है, और नॉन फॉर्म आय के स्रोतों में क्या सूक्ष्म अंतर है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
बी होगा ऑफ फॉर्म आय कृषि से संबंधित गतिविधि जैसे ट्रैक्टर किराए पर देना से होती है, जो अपने खेत पर नहीं किया थे, जबकि नॉन फॉर्म आय पूरी तरह से गैर कृषि गतिविधि जैसे दुकानदारी से होती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा सहकारी समिति यानी कोऑपरेटिव्स का एक सदस्य एक बोर्ड का लोकतांत्रिक सिद्धांत क्या सुनिश्चित करता है? क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा कि प्रत्येक सदस्य को निर्णय प्रक्रिया के बराबर अधिकार है, चाहे उसकी शेयर पूंजी कितनी भी हो। ठीक है। नेक्स्ट हमारा 54 नंबर राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के NSAP के तहत विभिन्न पेंशन योजनाओं का लाभार्थ बनने के लिए पात्रता का मुख्य आधार क्या है? देखिएगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा निर्धारित आयु, विधवापन या दिव्यांगता की स्थिति के साथ साथ गरीब रेखा के नीचे बीपीएल की स्थिति में। ठीक है। नेक्स्ट आइए 55 नंबर। देखिएगा 55 नंबर क्वेश्चन है ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस, ठीक है, BC मॉडल की क्या भूमिका है? क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा यह एक एजेंट है जो दूर दराज के उन क्षेत्रों में बुनियादी बैंकिंग सेवाएं यानी कि जमा निकासी या हस्तांतरण प्रदान करता है जहां बैंक शाखा नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा 56 नंबर क्वेश्चन जेपा द्वारा अपनाए गए कम्युनिटी ड्रिवन डेवलपमेंट, ठीक है, दृष्टिकोण का सबसे सटीक वर्णन क्या है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है। सामुदायिक विशेषकर गरीब महिलाएं अपनी विकास संबंधी पहलों की योजना, कार्यान्वयन, वित्त प्रबंधन और निगरानी में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आइए नेक्स्ट देखिएगा 57 नंबर क्वेश्चन है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी कि PMGSY के दिशा निर्देश के अनुसार एक बार सड़क बन जाने के बाद शुरुआती 5 वर्षों के नियमित रखरखाव की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी संबंधित निर्माण ठेकेदार की होती है। ठीक है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 58 वित्तीय साक्षरता के अनुसार किसी व्यक्ति या समूह की ऋण चुकाने की क्षमता यानी कि क्रेडिट वर्थीनेस का मूल्यांकन करते समय एक वित्तीय संस्थान सबसे अधिक किस बात पर ध्यान देता है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी पिछला ऋण और उसके पूर्ण भुगतान का रिकॉर्ड यानी क्रेडिट हिस्ट्री तथा वर्तमान आय स्रोत। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 59 नंबर बिहार की औद्योगिक नीतियाँ ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि रोजगार को कैसे बढ़ावा देती है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी खाद्य प्रसंस्करण, हथकरघा और हस्तशिल्प जैसे सूक्ष्म लघु और मध्यम वर्ग यानी कि MSME को वित्तीय प्रोत्साहन, सब्सिडी और बाजार संपर्क प्रदान करके। ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा 60 नंबर क्वेश्चन केंद्र सरकार की 2 प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ठीक है, AP में JJBY और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है, में मुख्य अंतर क्या है? ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा P में JJBY किसी भी कारण से मृत्यु को कवर करती है, जबकि PMSBY केवल दुर्घटना के कारण मृत्यु और दिव्यांग को कवर करती है। ठीक है। देखते हैं दोस्तों ये था हमारा क्या एरिया कोऑर्डिनेटर से 20 क्वेश्चन। अब आएगा किसका? कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का जो पोस्ट है उसे आपका 20 क्वेश्चन आएगा। ठीक है। देखते हैं उसका 20 क्वेश्चन कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का। ठीक है। देखिएगा यहाँ पे कहा गया है दीनदयाल अंत्योदय योजना यानी कि NRLM और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में सहायता का मुख्य अंतर क्या है? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी NRLM समूह आधारित दृष्टिकोण पर केंद्रित है, जबकि उद्यमी योजना व्यक्तिगत उद्यम पर। ठीक है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन यदि एक ग्राम पंचायत और एक ग्राम संगठन BO के बीच सामुदायिक भवन के उपयोग को लेकर विवाद हो तो एक कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर की आदर्श भूमिका क्या है? क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी दोनों पक्षों के बीच संवाद और मध्यस्थता की सुविधा प्रदान करना। ठीक है। देखते नेक्स्ट क्वेश्चन है एक SHG के बैंक ऋण खाते के लिए NPA की तिथि, ठीक है, NPA की तिथि यानी डेट ऑफ NPA का क्या महत्व है? ठीक है। तो क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा यह इंगित करता है कि खाता अनियमित है और बैंक की संपत्ति के लिए जोखिम है। ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 44 नंबर क्वेश्चन सतत जीविकोपार्जन योजना यानी कि SJY का अल्ट्रा पुअर ग्रेजुएशन मॉडल यानी कि NRLM के समान SHG मॉडल की तुलना में अधिक गहन इन्वेस्टिव क्यों है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यह परिसंपत्ति प्रशिक्षण और उपभोग सहायता सहित बहुआयामी समर्थन प्रदान करता है। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा एक SHG द्वारा संचालित आचार बनाने वाले उद्यम बड़े पैमाने पर ले जाने में सबसे आम बाधा क्या है? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा सुसंगत गुणवत्ता और बाजार तक पहुंचाना यानी कि मार्केट लिंकेज। ठीक है। नेक्स्ट हमारा 46 नंबर क्वेश्चन एक कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर SHG के सामूहिक खेती के विचार का समर्थन करने के लिए मनरेगा का लाभ कैसे उठा सकता है?
क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, मनरेगा के तहत भूमि विकास और सिंचाई सुविधा के निर्माण की योजना बनाकर। ठीक है। नेक्स्ट हमारा 47 नंबर, सामाजिक राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को अन्य कल्याणकारी योजनाओं से क्या अलग करता है? तो क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, यह एक अंशदान रहित यानी कि नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी योजना है जो संविधान के अनुच्छेद 41 से प्रेरणा लेती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा 48 नंबर क्वेश्चन, ग्राम संगठन यानी BO द्वारा तैयार की गई ग्राम गरीबी उन्मूलन योजना यानी VPRP का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, ग्राम पंचायत के वार्षिक विकास योजना में शामिल करने के लिए मांगों को समेकित करना। ठीक है। आइए देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि से गैर कृषि आजीविका की ओर एक क्रमिक बदलाव क्या दर्शाता है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अर्थव्यवस्था का संरचनात्मक परिवर्तन और विविधीकरण। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 50 नंबर है, जब कोई SHG फेडरेशन जैसे CLF बाहरी अनुदान या परियोजना समर्थन के बिना अपने कार्यों को बनाए रखने में सक्षम हो तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, स्नातक यानी ग्रेजुएशन कहा जाता है। ठीक है। अब ये देखते हैं नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट कहा गया है 51 नंबर, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी कि PM किसान के तहत वित्तीय सहायता का मुख्य उद्देश्य किसानों को किसमें मदद करना है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कृषि आदान यानी कि इनपुट को खरीद और घरेलू जरूरतों को पूरा करने में। ठीक है। नेक्स्ट हमारा 52 नंबर क्वेश्चन, जीविका मॉडल में एक मास्टर बुक कीपर यानी कि MKB की भूमिका किस लिए महत्वपूर्ण है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, समूह के वित्तीय लेनदेन में पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए। अब ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना व्यापक जिला कृषि योजना CDAP को प्रोत्साहित करती है इसे तैयार करने में मुख्य भूमिका किसकी है? तो क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी सहित जिला स्तरीय एजेंसी। ठीक है। एक SHG ने अच्छी बचत के लिए लेकिन बैंक ऋण लेने से हिचक रहा है। ठीक है। एक समन्वयक के रूप में आपका सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऋण के लाभ और जोखिम पर वित्तीय साक्षरता सत्र आयोजित करना। ठीक है। नेक्स्ट पे देखिए 55 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना यानी PMJJBY एक गरीब ग्रामीण परिवारों को क्या प्रदान करती है? तो क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मुख्य कमाने वाले की मृत्यु की स्थिति में वित्तीय सुरक्षा। ठीक है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर, एक SHG अपने उत्पादों के लिए डिजिटल भुगतान स्वीकार करना शुरू करना चाहता है, उनके लिए सबसे सरल और सबसे कम लागत वाला प्रारंभिक उपकरण क्या होगा? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, एक UPI QR कोड। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्लस्टर स्तरीय संघ। ठीक है, CLF सामुदायिक निवेश कोष CIF के प्रबंधन में क्या भूमिका निभाता है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, VO को थोक में धन हस्तांतरित करना और पूर्ण भुगतान, ठीक है, की निगरानी करना। ठीक है। अब आइए देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण बिहार में किसे लक्षित करती है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, BPL परिवार जो PMPMG के तहत शामिल नहीं हो पाए हैं। ठीक है। अब ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर, कृषि में जोखिम को कम करने के लिए जीविका फसल बीमा के अलावा किस रणनीति को बढ़ावा देती है? क्या हो जाएगा? नंबर बी होगा, फसल विविधीकरण और एकीकृत कृषि प्रणाली। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर, कुशल युवक प्रोग्राम की सफलता का सबसे अच्छा संकेतक क्या है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रशिक्षण के बाद रोजगार या स्वरोजगार में वृद्धि। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से शुरू होगा आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन। ठीक है, जब आप जो भी जीविका में कोई भी पोस्ट के लिए फॉर्म भरें, ठीक है, आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से ही रहेंगे। ठीक है, कंप्यूटर रिलेटेड 10 क्वेश्चन रहेगा, तो आप लोग इसे जरूर लगाइए। कंप्यूटर का डेली यहाँ प्रैक्टिस सेट होता है। ठीक है, तो आप लोग कंप्यूटर का क्वेश्चन जरूर लगाइएगा। ऐसे हैं टॉप 100, ठीक है, टॉप 200 इसे क्वेश्चन मैं कंप्यूटर से रिलेटेड लाता रहूँगा। ठीक है, आप लोग उसे भी जरूर देखिएगा। ठीक है, इससे आपका बेस्ट जो 10 नंबर जो कंप्यूटर पूछेगा वो आपका बेस्ट हो जाएगा, कंप्यूटर उसी में से आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कंप्यूटर का 10 क्वेश्चन। ओके, देखिएगा, निम्नलिखित में तो कौन निर्धारित करता है कि विभिन्न प्रोग्राम इंटरनेट पर डेटा का आदान प्रदान कैसे करते हैं? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, आज की ये है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP। ओके, नेक्स्ट हमारा 62 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा शॉर्टकट की किसी फाइल की कॉपी करके डेस्कटॉप पर पेस्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, Ctrl+C+Ctrl+V। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 63 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा,
MS एक्सेल एक प्रोग्राम है। कैसा प्रोग्राम है? नंबर डी देखिए स्प्रेडशीट प्रोग्राम, ठीक है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट है। नेक्स्ट 64 नंबर देखिएगा, दस्तावेज को खोलने और बंद करने के लिए हमें निम्नलिखित में से किस मेनू का पर जाना चाहिए? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए फाइल मेनू पे जाना चाहिए, ठीक है। अब ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 65 नंबर, प्रोसेस डाटा के सेट को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी इन्फॉर्मेशन कहा जाता है, ठीक है। अब ये देखते हैं नेक्स्ट है अंडो समकक्ष है। अंडो किससे है? याद रखिएगा, ये ऑप्शन नंबर ए Ctrl+Z से होगा, ठीक है। अब ये देखते हैं नेक्स्ट 67 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी घर या कार्यालय में फिक्स्ड इंटरनेट प्राप्त करने की एक विधि है? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 68 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी एक तकनीक है जो विभिन्न पासवर्ड आधारित हमले के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है, विशेष रूप से पासवर्ड स्पिनिंग और फिर से हमले करने के लिए? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा OTP, ठीक है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से कौन कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क के लिए एक बाहरी खतरा नहीं है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 70 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान स्लाइड्स को शुरू करने के लिए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में से किसका उपयोग किया जाता है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी Shift+ में F5। दोस्तों ये था हमारा बिहार जीविका का जो वैकेंसी आई हुई है उसके लिए प्रैक्टिस सेट था, किसका? प्लेटफॉर्म कोचिंग का, यानी कि रुक्मिणी पब्लिकेशन का, ठीक है। दोस्तों जितना हो सके आप लोग अगर फॉर्म भरे हैं चाहे कोई भी पोस्ट के लिए तो आप लोग प्रैक्टिस सेट जितना होता है उतना लगाइए, ठीक है। यहाँ पे रेगुलर बेस में जीविका के लिए खासकर एक स्पेशल प्रैक्टिस सेट भी लगाया जाता है, ठीक है, और एक प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट है वो भी लगाया जाता है। दोनों का ये प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप इस चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। या आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे बिहार SSC हो गया, बिहार पुलिस हो गया, बिहार टीचर हो गया, TRE 4 का जो आने वाला है, कोई भी एग्जाम हो गया उसका तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आकर के आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सुबह सुबह करंट अफेयर भी चलता है, ठीक है। तो यहाँ से तैयारी पूरी हो जाएगी, ओके। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा, अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, ओके।